द पीके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी चकवानी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजधानी के लोगों को आज 3 प्रोजेक्ट की सौगात देती नजर आई। जेडीए के इन तीनों प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड, B2 बाईपास चौराहे पर अंडरपास और जवाहर सर्किल ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है। लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री ने इन 3 प्रोजेक्ट के लिए राजधानी के लोगों को देने की सौगात ठानी थी। चलिए अब आपको बताते हैं इन तीनों प्रोजेक्ट की आखिर क्या है खासियत और इनसे आखिर किस प्रकार से शहरवासियों को राहत मिलेगी। सबसे पहले बात अगर झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की जाए तो पिछली भाजपा सरकार में जेडीए ने इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था। 167 करोड़ रुपए के लागत से इस प्रोजेक्ट का काम दिसंबर 2020 में पूरा किया जाना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में करीब 642 मकान, दुकान और अन्य निर्माण अवरोध में बनकर खड़े थे। इन निर्माणों को हटाने और इनके पुनर्वास कार्य में हुई देरी के चलते ये प्रोजेक्ट लगातार भारी लेट लतीफे का शिकार होते रहे और इसके बाद प्रोजेक्ट को पूरा करने की कई बार डेडलाइन भी बदली गई और मौजूदा रेलवे ओवरब्रिज से जोड़ते हुए 3 लेन चौड़ी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। 2450 मीटर लंबी ये एलिवेटेड रोड झोटवाड़ा की तरफ पंचायत भवन से शुरू होती है, जो कि जयपुर शहर की तरफ अंबाबाड़ी तिराहे से आगे पेट्रोल पंप के सामने उतरती है। इस एलिवेटेड रोड पर झोटवाड़ा से जयपुर की तरफ वाहनों का मूवमेंट रहेगा और खातीपुरा की तरफ से जयपुर जाने वाले वाहन एलिवेटेड रोड पर सीधे जा सकेंगे और इसके लिए प्रोजेक्ट के तहत एलिवेटेड रोड को जोड़ता हुआ पुल जो है उसे बनाया गया है और इन वाहनों को लता सर्किल से घूमकर आना पड़ता है और इसके चलते सर्किल पर लगने वाले जाम के कारण पुराने ओवरब्रिज पर यातायात जो है वो बाधित रहता है। तो वहीं निबारू रोड से जयपुर जाने के लिए बने पुराने पुल को भी इस एलिवेटेड रोड से जोड़ा गया है। इस 3 लेन एलिवेटेड रोड में से 1 लेन चौड़ी लेक चौमू सर्किल से पहले उतर जाएगी और इस लेक से सीकर रोड जाने वाले वाहन सीधे जा सकेंगे। 3 लेन चौड़े पुराने रेलवे ओवरब्रिज पर जयपुर से झोटवाड़ा की तरफ वाहनों का मूवमेंट रहेगा और इसके लिए इस ओवरब्रिज के बीच के डिवाइडर को हटा दिया जाएगा। तो वहीं इस प्रोजेक्ट के फायदों की अगर बात करें तो शहर को झोटवाड़ा और कालवाड़ इलाके से जोड़ने वाला पुराने रेलवे ओवरब्रिज 3 लेन चौड़ा है और इसी ओवरब्रिज पर जयपुर से झोटवाड़ा और झोटवाड़ा से जयपुर की तरफ वाहनों का आवागमन रहता था और बीच में डिवाइडर के कारण एक तरफ 1 लेन ही सड़क उपलब्ध हो पाती थी और इसके चलते सुबह से लेकर रात तक कई बार वाहन लंबे जाम में फंसे रहते थे। और अब पीक आवर्स की अगर बात करें, सुबह और शाम इस ओवरब्रिज को पार करने के लिए जिस तरह से पहले वाहन चालकों की सांसें फूल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जेडीए के मुताबिक इससे करीब 10 लाख की आबादी अब लाभान्वित होगी और इस प्रोजेक्ट से कालवाड़ और झोटवाड़ा से जयपुर जाने वालों को सीधी कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। उन्हें चौमू सर्किल और अंबाबाड़ी तिराहे पर लगने वाले जाम से अब मुक्ति मिल जाएगी। तो आज कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यहाँ के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है और साथ ही अपने भाषण में कहा कि यहाँ जो विद्याधर नगर की जनता है उन्होंने मुझे विधायक बनाकर उनको मौका दिया है कि वो जनता के लिए आने वाले 5 सालों में बेहतर काम कर सकें। तो साथ ही उन्होंने यहाँ पर दावा किया कि इस बार एनडीए 400 के पार पहुँचेगी।